जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैथ टारगेट से, और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 की मैथ एक्सरसाइज 4.3 के जो बचे हुए क्वेश्चन है उसे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। यदि हम बात करें तो पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये बच्चे समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। करा 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में वर्षों का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। यहाँ समझिएगा, कोई रहमान नाम का जो है, रहमान नाम का कोई लड़का है, तो रहमान नाम का कोई लड़का है। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है हमसे। एक बार में क्वेश्चन काफी लंबा चौड़ा है, एक बार में पढ़ करके पूरे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर लास्ट में हम बात करें तो कह रहा है उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। बताना है कि उसकी प्रेजेंट आयु यानी कि वर्तमान आयु है कितनी। तो नहीं पता है वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु को हम लोग सपोज कर लेते हैं। क्या करते हैं, मान लेते हैं। माना रहमान की वर्तमान आयु X वर्ष है। रहमान की आयु हमको नहीं पता थी, तो हमने सपोज कर लिया कि इसकी जो वर्तमान आयु है कितना है, X वर्ष है। अब क्वेश्चन को हम देखेंगे, जैसा जैसा कह रहा है वैसा वैसा करने की कोशिश करते हैं। करा 3 वर्ष पूर्व। ये बच्चे हम अगर बात करें तो शायद चैप्टर 3 में ही इन दोनों शब्दों को हमने बहुत अच्छे तरीके से डीप में एक्सप्लेन किया था कि पूर्व मतलब होता है पहले। अगर मैं बात करूं, कोई बच्चा बात नहीं करेगा, अगर मैं बात करूं जैसे मैं वर्तमान में अगर 22 साल का हूं तो 3 साल पहले कितने साल का रहा हूं, 22 साल। तो पूर्व जब कहता है तो क्या होता है, घटाया। क्या किया जाता है, घटाया। करा 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु। ये बच्चे वर्तमान में रहमान रहे X साल के, तो 3 साल पहले वो छोटा रहा हुई, और कितना छोटा रहा हुई, X-3। 3 साल पहले उनकर उम्र हुई है। ठीक, अब यहाँ समझिएगा ध्यान से। कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, वर्ष बता रही है, बता रहा है रहमान की आयु का व्युत्क्रम। अब ये समझो व्युत्क्रम क्या होता है, ये बच्चे समझिएगा जैसे ध्यान से। जैसे लिखा है 3/2, अगर एक कहा है व्युत्क्रम तो पलट देते हैं, उल्टा कर देते हैं। जवन हर बाहु अंश हो जाता है और जवन अंश बाहु हर हो जाता है, ये हो जाएगा 2/3। ये इसका व्युत्क्रम हो गया। तो यहाँ समझिएगा ध्यान से बच्चे, अगर मैं बात करूं, देखो ये लिखा है X-3, एकरे बटे 1 बार गिनाए। तो अगर एक व्युत्क्रम करब तो व्युत्क्रम बन जाए 1/X-3। तो समझा ध्यान से। कहा रहा 3 वर्ष पूर्व रहमान के आयु का व्युत्क्रम। तो 3 वर्ष पहले कहे तो 3 साल घटा दिया। व्युत्क्रम मतलब होता है कि अंश जो है वो हर, और जो हर है वो अंश। X-3/1 माना जाता है, इसको हमने पलट दिया 1/X-3। ये इसका व्युत्क्रम हो गया। अब आगे समझते हैं। अगर अब से 5 वर्ष पश्चात मतलब होता है बाद। जैसे हमने आपको बताया कि इस समय यदि मैं 22 साल का हूं तो 5 साल बाद कितने साल का हूं, कैसे पता, वर्तमान उम्र में कितने साल बाद कह रहा है उतना आप बोलते रहे, कितना हो जाएगा 22×5 27। इसी तरीके से उसकी वर्तमान आयु X वर्ष थी, तो 5 वर्ष पश्चात कहेगा X प्लस क्या हो जाएगा, X+5 हो जाएगा। अब आगे कह रहा है 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम। फिर से व्युत्क्रम कर दिए। तो बच्चे इसके बटे माना जाता है 1, व्युत्क्रम कहेगा तो पलट देंगे, नहीं हो जाएगा 1/X+5। तो ये 3 वर्ष पहले का व्युत्क्रम है और ये 5 वर्ष बाद का व्युत्क्रम है। तो कहा कि 3 वर्ष पहले का व्युत्क्रम और 5 वर्ष बाद का व्युत्क्रम यदि जोड़ दे दोनों को तो कितना हो जा रहा है, 1/3 हो जा रहा है। ये हमको दिया है
उसका काम करते हैं, इसी को लगा देते हैं, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ये सुना नहीं सबको? देखो 3 साल पूर्व कहा था तो 3 हमने घटा दिया। व्युत्क्रम मतलब होता है अंश है तो हर, हर है तो अंश। तो व्युत्क्रम कहा था तो x माइनस 3/1 माना जाता है ना, इसको हमने पलट दिया तो हो गया 1/x माइनस 3। अब अगर इसकी बात करें तो 5 वर्ष पश्चात कहा था, पश्चात मतलब बाद होता है शिवशंकर, तो हमने इसमें 5 जोड़ दिया और व्युत्क्रम कर रहा तो x + 5/1 माना जाता है, इसको हमने पलट दिया तो हो गया 1/x + 5। कहा था एक और एक अगर जोड़ दे कितना हो जाता, तो हम लिख लेते हैं प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो देखो प्रश्नानुसार होगा, इसको और इसको जोड़ रहे हैं तो कितना हो जाएगा 1/x माइनस 3 प्लस 1/x + 5 बराबर 1/3। बातें कंफर्म है सभी? अब इसका हम लसा लेते हैं। तो बच्चे जब x माइनस 3 और x माइनस 5 का हम लोग लसा लेंगे तो समझिएगा ध्यान से बच्चे, यदि मैं x माइनस 3 से भाग करूंगा तो x माइनस 3 कट जाएगा, बचेगा x + 5। x + 5 की गुणा कहाँ कर देंगे 1, कहा देगा x + 5 ही देगा, प्लस x + 5 से भाग करेंगे x + 5 कट जाएगा, बचेगा x माइनस 3। x माइनस 3 का गुणा 1 में कर देंगे तो जाएगा x माइनस 3 बराबर 1/3। अब यहाँ समझिएगा ध्यान से, ये बच्चे हो जाएगा 1x 2x, 5 में से 3 घटा तो प्लस का 2, नीचे इसका गुणा कर लेते हैं। जब x में x का गुणा करेंगे तो x², जब x में गुणा करेंगे 5 का तो प्लस का 5x, इसका इसमें गुणा करेंगे तो माइनस 3x, ये माइनस और ये प्लस, माइनस 3 × 5 = 15 बराबर 1/। तो समझिएगा बच्चे ध्यान पूर्वक। अब अगर हम बात करें तो हो गया हमारा 2x + 2 अपान, ये हो जाएगा हमारा x²। ये बच्चे 5x में से 3x घट गया तो बचा 2x और माइनस 15 बराबर 1/3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि तिर्यक गुणा कर देते हैं। तो जब तिर्यक गुणा करेंगे तो समझिएगा बच्चे, इसमें गुणा करेंगे 3 दूनी 6x प्लस 3 दूनी 6 और 1 का गुणा करेंगे तो यही चीज मिलेगा, x² प्लस 2x माइनस 15। इन सभी को पक्षांतर कर देते हैं। तो जब पक्षांतर करेंगे तो समझिएगा ध्यान से, यहाँ बचेगा 0, इधर हो जाएगा x² प्लस 2x माइनस 15, ये प्लस है उधर गया तो माइनस का 6x और ये भी हो जाएगा माइनस का 6। ये बच्चे हो गया 0 बराबर x², और ये माइनस है ये प्लस, तो माइनस वाला ज्यादा है प्लस वाला कम, 6 ठीनी में से 2 ठी घट जाएगा, कितना बचेगा माइनस का 4x और 15 × 6 21 माइनस 21। अब इस 0 को चाहे हम पहले लिखे चाहे बाद में लिखे कोई दिक्कत नहीं, इसको हमने बाद में लिख दिया। अभी हमारा कुल मिलाकर द्विघात समीकरण बनकर के तैयार हो गया। द्विघात समीकरण को हम लोग सॉल्व करने का कुल मिलाकर के 3 विधियों के बारे में अध्ययन किए हैं। एक होता है हमारा गुणनखंड विधि, एक होता है पूर्ण वर्ग विधि और एक होता है श्रीधराचार्य। तो सबसे सरल जो है वो गुणनखंड मेथड है, अगर फैक्टर बन रहा है तो, नहीं फैक्टर बन रहा है तो उसके बाद श्रीधराचार्य, तो फिर पूर्ण वर्ग। तो यहाँ समझ अगर बात करें, यहाँ -21 का ऐसा खंड करें कि गुणा करें तो माइनस का 21 आ जाए, घटाने पर माइनस का 4, तो क्या बनेगा 7 × 21। तो गुणनखंड मेथड से ही कर देते हैं हम लोग। ये बच्चे यहाँ था 1, यहाँ था -21, गुणा किए तो आ गया -21,
इसका 2 फैक्टर करना है, गुणा करें तो माइनस का 21 आ जाए और घटाने पर माइनस का 4 आ जाए, होता है 7 तिरिक 21। अब हमें ध्यान देना है किसको माइनस करना है किसको प्लस। ये बच्चे घटाने पर माइनस का 4 चाहिए, तो ये बड़ी वाली वैल्यू माइनस होगी, छोटी वाली वैल्यू क्या होगी प्लस। क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 था तो प्लस 3x माइनस 21 बराबर 0। अब दो पदों में हम कॉमन लेते हैं, इन दोनों में कॉमन क्या बचे x, तो यहाँ बचेगा x माइनस 7 बचेगा, यहाँ प्लस 3 कॉमन कर लेंगे तो जाएगा यहाँ x, यहाँ 3 सते 21 बराबर। ये बच्चे समझिएगा ध्यान से, इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है हमको x माइनस 7 कॉमन के, यहाँ बचा x और यहाँ बचा प्लस 3 बराबर 0। ये बच्चे समझिएगा, एक बार इसको 0 दिखाएंगे, एक बार इसको 0 दिखाएंगे। जब x माइनस 7 बराबर 0 दिखाएंगे, x माइनस 7 बराबर 0 तो ये माइनस है, उधर जाएगा तो प्लस, x बराबर कितना हो जाएगा 7। ये बच्चे एक बार दिखाएंगे x प्लस 3 बराबर 0, तो ये प्लस है, उधर जाएगा तो x इक्वल टू हो जाएगा -3, किंतु x नॉट इक्वल टू -3। x -3 क्यों नहीं हो सकता, यहाँ एज है और उम्र जो है उम्र कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती। किसी का आपने सुना है कि -10 साल के -5 साल के, ऐसा कोई है अतः ये बच्चे अतः करके लिख देंगे, अतः रहमान की वर्तमान आयु कितना हो जाएगी 7 वर्ष। अतः रहमान की वर्तमान आयु 7 वर्ष है। तो कुल मिलाकर हमने इसमें रहमान की आयु पूछा गया था, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना करके उसे सॉल्व कर दिया। ठीक, मतलब हमके कहावत कहा ही पड़ जाती। चलिए अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और समझने का प्रयास करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 आखिरकार हमारा क्या है। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। ये बच्चे समझिए ध्यान से बातें। करा एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। कोई शेफाली नाम की बच्ची है, बात ना करो, कोई शेफाली नाम की बच्ची है, उसका 2 टेस्ट होता है, एक मैथ का होता है, दूसरा इंग्लिश का होता है। वो कह रहा है कि उसके मैथ और इंग्लिश का नंबर यदि जोड़ दिया जाए तो वो 30 नंबर हो जाता है। वही कह रहा है एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग कितना है 30। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते। अब कंडीशन कहा था कि यदि गणित में 2 नंबर ज्यादा पाए हो, अंग्रेजी में 3 नंबर कम पाए हो, तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। तो गुणा करी तो कितना आ जाता है 210। उसके द्वारा दोनों ही विषय में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ समझिएगा बच्चे, ये तो पता है कि उसके दोनों विषय का जो योग है वो 30 है, लेकिन ये नहीं पता है कि वो मैथ में कितना पाती है और इंग्लिश में कितना पाती है। तो आप चाहे x और y मान लें, फिर से चेंज करना पड़ेगा एक वेरिएबल में, क्योंकि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं। या तो दूसरा तरीका ये है कि हम एक ही चर में मानेंगे। तो हम लोग क्या काम करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं, एक ही चर में मानेंगे। ये बच्चे समझिएगा, पहले किसी एक को मान लेते हैं, चाहे गणित का मान लेते हैं, चाहे अंग्रेजी का मान लेते हैं। अगर एक मान लेंगे तो दूसरा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ये बच्चे समझिएगा, मान लेते हैं, माना शेफाली को गणित में x अंक
तथा अंग्रेजी में, यहाँ समझिएगा ध्यान से, बंद कर लेगा ये तो हल मत करिए, थोड़ा सा सब हल करे कि हम बढ़ जाएंगे। तो यदि हम बात करें कि बच्चे समझिएगा ध्यान से, मान लेते हैं कि दो लोगों का हिस्सा आपको 20 रुपए है, कोई दो बच्चे हैं इनका हिस्सा 20 रुपए है। अगर हम कह दें कि इनमें से एक का हिस्सा 5 है, अगले का हिस्सा कितना होगा? कैसे पता? आपने टोटल में से एक का हिस्सा घटा दिया तो दूसरे का हिस्सा आ गया। तो यहाँ समझिएगा दोनों विषय का योग अगर मैं करूं, मैथ और इंग्लिश का यदि टोटल नंबर करता था तो मैं 30 होता था। अगर मैथ का हमको पता होगा x, तो अंग्रेजी कितना बनेगा? 30 माइनस x, जो बचेगा वही ना अंग्रेजी बनेगा। मान लेते अगर मैथ में 5 तो अंग्रेजी में कितना बना? 25। कैसे बता? 30 माइनस 5 किए, ठीक। तो यहाँ समझिएगा ध्यान से, अंग्रेजी में कितना बनेगा? अंग्रेजी में 30 माइनस x अंक प्राप्त हुए, ठीक। यानी गणित में x नंबर, अंग्रेजी में 30 माइनस x, ये तो हमने मान लिया। अब देखते हैं जैसा जैसा प्रश्न कह रहा है वैसा वैसा हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। समझिएगा ध्यान से बच्चे, कह रहा है कि अगर शेफाली गणित में 2 अंक ज्यादा पाती तो पहले गणित में कितना पा रही थी, अब कितना पाएगी? ज्यादा पाओ तो जोड़ भाई, अब गणित में इतना पाएगी। अब अंग्रेजी में 3 नंबर कम पाए तो पहले कितना पाती थी? अब 3 नंबर कम पाए तो 30 माइनस x माइनस 3 है ना। और कहा था अगर एक हम गुणा कर दे कितना हो जाए? 210 लिख देते हैं प्रश्नानुसार। बात नहीं बच्चे। अब अगर हम बात करें प्रश्नानुसार तो गणित में उसके नंबर कितने बने? x+2। कंधे पर से हाथ हटाओ, कंधे पर से हाथ हटाओ, निगाहें व्हाइट बोर्ड पर होनी चाहिए। जैसे आओ तो तोड़ दे दांत, उठा दांत है ना। x+2 यानी गणित वाला नंबर और अंग्रेजी वाला नंबर गुणा कर दे। खुद कहा था ना कि गणित में 2 नंबर अधिक पाई होती और अंग्रेजी में 3 नंबर कम पाई होती, तो गणित में 2 नंबर ज्यादा पाएगी तो x+2 पाएगी। इसमें 3 नंबर कम पाएगी आशी का, तो 3 नंबर घटाएंगे। 30 माइनस x माइनस 3 करा गुणा करते रहे, कितना हो जा रहा है? बराबर 210। तो चलिए बच्चे समझिएगा ध्यान से, यहाँ हो जाएगा x+2, 30 में से 3 घट जाए बच्चे 27, x बराबर 210। अब इसका हम गुणा कर लेते हैं। कोई बच्चा लिखने पर ध्यान मत जुटाया करियो, पर समझने का जुटाया करियो। x गुणा 27 में करेंगे तो 27x, x माइनस x में करेंगे तो माइनस x²। 2 का गुणा करेंगे 27 में तो 27 गुणा 54 होगा। 2 गुणा माइनस में करें तो माइनस का 2x बराबर 210। तो यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान से, हमने इसे गुणा कर दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। क्या बच्चे समझा? 27x में से 2x घट जाए बचे प्लस का 25x माइनस x² प्लस 54 बराबर 210। इन सभी को पक्षांतर कर देते हैं उधर हम, और ऑर्डर से लगा देते हैं। यहाँ पक्षांतर करेंगे तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा तो 0, उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का तो प्लस का x², और ये प्लस का 25x था तो माइनस का 25x हो जाएगा प्रीति, और ये प्लस का 54 था तो माइनस का 54, प्लस का 210 जैसे था वैसे तो हो जाएगा 0 बराबर
एक्स स्क्वायर माइनस 25x 210 में से 54 घटाओ कितना बचेगा? 150 प्लस का 156। ये बच्चे अब इस जीरो को चाहे पहले लिखे चाहे बाद में। तो यहाँ समझिएगा ध्यान से, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन करके तैयार हो गया है। बस इसी का फैक्टर कर दे, श्रीधराचार्य से कर दे, किसी से भी कर दे, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ये बच्चे समझिएगा ध्यान से, यहाँ पर है एक, यहाँ पर है एक, तो बड़ा 156 में तो हो गया 156। 156 का 2 फैक्टर करना है तो बनेगा क्या? 12 और 13। यदि 12 में 13 का गुणा करेंगे तो 156 हो जाएगा। लेकिन समझिएगा 12 में हमने 13 का गुणा किया, 156 तो आ गया, लेकिन जोड़ देंगे 12 और 13 25 तो हो रहा है, लेकिन प्लस का 25 हो रहा है। हमें चाहिए था माइनस का 25। इसका मतलब दोनों करेंगे, माइनस माइनस गुणा करेंगे हो जाएगा प्लस, 12 गुणा 13 करेंगे 156 हो जाएगा, माइनस 12 में माइनस 13 जोड़ेंगे तो माइनस 25। क्या बना हमारा? एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 13x प्लस 156 बराबर 0। ये बच्चे सब इन दोनों में कॉमन क्या है? क्या हो जाएगा? x माइनस यहाँ हो जाएगा 12, यहाँ माइनस 13 कॉमन करेंगे तो हो जाएगा x, 13 से भाग करेंगे, माइनस से भाग करेंगे प्लस तो हो जाएगा माइनस, 13 से भाग करेंगे तो 12 बार जाएगा बराबर 0। यहाँ समझिएगा ध्यान से, एक पद हमारा ये हो गया, एक पद हमारा ये हो गया, इन दोनों में फिर से कॉमन मिल रहा है x माइनस 12 और यहाँ हो गया x माइनस 13 बराबर 0। x माइनस 12 बराबर 0 एक बार दिखाएंगे, x बराबर हो गया 12, एक बार इसको 0 दिखाएंगे, x माइनस 13 बराबर 0, x बराबर, यहाँ समझेगा बच्चे ध्यान से, यहाँ पर x के 2 मान आए, हो सकता है वो गणित में या तो 12 नंबर पाएगी या तो 13 नंबर पाएगी। अगर वो गणित में 12 नंबर पाती है तो अंग्रेजी में 30 में से 12 घटा 18। अगर गणित में 12 नंबर पाती है तो अंग्रेजी में कितना पाएगी? 18। अगर गणित में 13 नंबर पाती है तो अंग्रेजी में 17 नंबर पाएगी लोग। ठीक, तो समझिएगा ध्यान से, लिख देंगे शेफाली को गणित में 12 अथवा 13 अंक तथा अंग्रेजी में बच्चे अगर 12 पाएगी मैथ में तो अंग्रेजी में हो जाएगा उसका 18। अगर मैथ में 13 पा रहे तो अंग्रेजी में उसका हो जाएगा 17, तथा अंग्रेजी में 18 तथा 17 अंक प्राप्त करती है। ठीक, हो सकता है एक क्वेश्चन देकर आपसे ये गणित अंग्रेजी दोनों में पूछ ले, केवल गणित में पूछ ले, केवल अंग्रेजी में ही पूछ ले, तो जो पूछा रहेगा उसी को आपको जवाब देना है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 5 को भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर समझते हैं 6। बात ना करें बच्चे, क्वेश्चन नंबर 6 से समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। कोई बच्चा लिखेगा नहीं, सबकी निगाहें व्हाइट बोर्ड पर होनी चाहिए। समझा क्या करो ध्यान पूर्वक, अगर एक बार समझ लेते हो तो लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन तुम ऐसे हो कि बस लिखने में मस्त रहते हो। चलिए बच्चे समझिएगा ध्यान से, एक आयताकार खेत का विकर्ण, ठीक कैसा है? आयताकार। अब आयत के बारे में नहीं जानते हैं तो चैप्टर 9 में बताया गया है। अगर फिर भी नहीं पढ़े हैं तो हम क्लास 9 में जब चैप्टर 9 पढ़ाएंगे तो वहाँ अच्छे से हमारा वीडियो देख लीजिएगा। अच्छा चैप्टर 8 है, चलिए जो भी होगा चैप्टर 8 9 जो भी होगा वहाँ पढ़ लीजिएगा अच्छे से। ये बच्चे अगर बात करें हम तो आयत एक चतुर्भुज होता है। अब ये सारी बातें यहाँ बताना जरूरी नहीं है, वो आप पिछली क्लास में पढ़ करके आए।
चार भुजाओं से बंद हुई आकृति को क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। या चार सरल रेखाओं से बंद आकृति को चतुर्भुज के प्रकार में एक आता है आयत। तो आयत वो होता है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 है, विकर्ण बराबर होते हैं, एक दूसरे को समविभाजित करते हैं। ये सारी परिभाषा हमने कक्षा 9th में बता दी। तो यहाँ समझिएगा ध्यान से। एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। जवन आयत बा ओकर, मान लिया हम ऐसे आयत बा, चले मान लेते हैं। मानने में क्या जाता है? ये कोई आयत है बच्चे, इसमें ये देखो ये वाली बड़ी वाली भुजा है और ये कौन सी भुजा है? छोटी भुजा। ये इसका विकर्ण है, ठीक, ये इसका क्या है? विकर्ण है। चलिए आगे समझते हैं। तो कह रहा है बच्चे समझिए ध्यान से, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। जौन विकर्णवा बा वो कितना अधिक लंबा बा? 60 मीटर। लेकिन कैसे? छोटी भुजा से। तो छोटी भुजा यही ना होई। अगर एक हम मान ले यक्स कितना बने? 60 अधिक बा, बन जाए एक्स प्लस, ये न बने। चले तो कह रहा है एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा, तो बड़ी भुजा ये वजह क्या कहा? तो बड़ी भुजा, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। कहा था जवन बड़ी वाली भुजा बा वो छोटी वाली भुजा से 30 मीटर अधिक बा। अगर ये एक्स वाई कितना हो जाए? एक्स प्लस 30, ठीक। अब प्रत्येक कोण कितना होता है? आयत का प्रत्येक कोण समकोण यानी कि 90 अंश होता है। तो हमसे कहा तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। क्या करना है? खेत की भुजाएं, छोटी भुजा और बड़ी भुजा। तो ये बच्चे समझिएगा ध्यान से, हमने यहाँ डायग्राम बना दिया है। अगर एक तरफ का मैं इसको मिटा दूं तो देखो बन क्या रहा है? त्रिभुज बन रहा है। वो बन रहा है समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। हम लोग पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो समझिएगा ध्यान से, ये तो हमने आकृति बनाया था, यहाँ लिखेंगे माना आयताकार खेत की किसी की समस्या है कहना सॉल्व हो रही, बताओ हम सॉल्व कर दें। माना आयताकार खेत की छोटी भुजा कितना हो जाएगी? एक्स मीटर, एक्स मीटर, एक्स मीटर कामा बड़ी भुजा विकर्ण एक्स प्लस 60 मीटर तथा बड़ी भुजा एक्स प्लस 30 मीटर यहाँ लिख रहा होगा, यहाँ लिख लीजिए, ये मीटर लिखा है। हमने मान लिया तीनों भुजाओं को बारी बारी से कि जो छोटी भुजा है वो यक्स, तो कह रहा था जो विकर्ण है वो 60 अधिक है तो जाएगा यक्स प्लस 60, और जो बड़ी भुजा थी वो 30 मीटर अधिक हो जाएगा यक्स प्लस 30। और हमने तीनों को बारी बारी से क्या किया? सपोज कर लिया। अब आगे समझते हैं लोग। ये बच्चे यहाँ अगर हम देखें तो आयत जो है, आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है, ठीक। तो हम देखें अगर बात करें हम, एक आयत में 2 समकोण त्रिभुज बनता है। यहाँ समझिएगा हमें कुल मिलाकर भुजाएं ज्ञात करना है।
तो हम ये बना है समकोण त्रिभुज। तो जब समकोण त्रिभुज बना तो पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। यहाँ लिखेंगे हम पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। बात करें बच्चे अगर हम पाइथागोरस प्रमेय से, तो होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण कितना है बच्चे? 90 अंश के सामने की भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं। x प्लस 60 का स्क्वायर बराबर लंब कितना है? x का स्क्वायर, आधार है x प्लस 30, तो x प्लस 30 का स्क्वायर। ए बच्चे इसे a प्लस बी के फार्मूले से ओपन कर देंगे। होता है a स्क्वायर तो x स्क्वायर, b स्क्वायर तो 60 का स्क्वायर, होता है 2ab, तो 2a का मान x, b का मान 60 बराबर, यहाँ जाएगा बराबर x स्क्वायर। यहाँ बच्चे फिर से ओपन कर देंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर से। होता है a स्क्वायर यानी x स्क्वायर, b स्क्वायर यानी 30 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू a का मान x, b का मान 30। ए यहाँ एक ही वाला है ना, एक ही वाला तो के क्यों ओपन किया ना। अब यहाँ समझिएगा ध्यान से बच्चे, एक एक्स स्क्वायर से एक एक्स स्क्वायर को कैंसिल करा दिए। ठीक, यहाँ समझिएगा 60 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 3600, यानी 60 गुणित 60 करेंगे तो आ जाएगा 3600। 60 गुना 120 एक्स बराबर यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर। 30 का स्क्वायर करेंगे तो 30 गुणित 30 हो जाएगा 900 प्लस 30 गुना 60 एक्स। ये बच्चे समझिएगा, पक्षांतर कर देते हैं, इसको उधर ले चलते हैं। यहाँ बचेगा 0, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, ऑर्डर से लगा देते हैं, 60 एक्स माइनस 900, इसको सॉरी प्लस, इसको उधर ले चलते हैं तो हो जाएगा माइनस 3600 माइनस 120 एक्स। ये बच्चे समझो ध्यान से, यहाँ हो जाएगा 0 बराबर एक्स स्क्वायर, 120 एक्स में से 60 एक्स घट जाए तो बच्चे माइनस का 60 एक्स, 3600 में से 900 घट जाएगा तो बचेगा कितना? माइनस का 2700। अभी 0 का चाहे पहले लिखिए चाहे बाद में। तो अब यहाँ समझो बन गया द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का हमें ऐसा फैक्टर करना है, यहाँ कर देगा यहाँ समझो ध्यान से, यहाँ एक यहाँ माइनस 2700 का ऐसा खंड करना है, गुणा करे तो माइनस का 2700 आ जाए, घटा दे तो क्या आएगा? माइनस का 60। ये बच्चे 90 और 30 गुणा करेंगे 9 3 27, यानी कि 9 3 27 डबल 0 बढ़ जाएगा, 2700 हो जाएगा, 90 में से 30 घट जाएगा, 60 आ जाएगा। लेकिन समझिएगा ध्यान से, हमें चाहिए था माइनस का 60, ये माइनस रहेगा तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 90 एक्स प्लस 30 एक्स माइनस 2700 बराबर, ये बच्चे दो पदों में हम कॉमन लेते हैं, इन दोनों में एक स्टेप माइनस करो, अलग होगा। इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है? एक्स बचेगा, एक्स यहाँ बच जाएगा माइनस 90, यहाँ प्लस 30 कॉमन करेंगे, क्या हो जाएगा? एक्स 30 से भाग करेंगे तो जाएगा माइनस 90 बार बराबर 0। एक पद हमारा ये हो गया, एक पद हमारा ये हो गया। फिर से कॉमन मिल रहा है हमको, x माइनस 90, फिर क्या बचा? x प्लस 30 बराबर 0। ये बच्चे समझिएगा ध्यान से, एक बार इसको देख जाएंगे, x माइनस 90 बराबर 0, x बराबर 90। एक बार इसको दिखाएंगे, x प्लस 30 बराबर 0, x बराबर माइनस 30 इंटू एक्स नॉट इक्वल टू माइनस 30। क्यों? क्योंकि दूरी है, दूरी ऋणात्मक नहीं होती। ये बच्चा हमसे पूछा था कि अब क्या काम करिए, खेत की भुजा बताइए, क्या नीचे लिख दे रहे हैं हम, आकृति बना दें, इसको बना ही लेंगे आप लोग।
यहाँ लिख देंगे बच्चे हम खेत की भुजाएं, खेत की भुजाएं। देखो बच्चे ध्यान से, छोटी भुजा कितना था x, x का मान कितना है 90, तो छोटी भुजा हो गई 90 मीटर। और बड़ी भुजा कहाँ गई, ये रहा था, ये बड़ी भुजा कितना थी x प्लस 30, तो 90 प्लस 30 कितना हो जाएगा 120, 90 प्लस 30 120। खेत की भुजाएं 90 मीटर तथा 120 मीटर। तो कुल मिलाकर हमें खेत का मीटर पूछा गया था और वो खेत की भुजाएं पूछा गया था और आसानी से हमने बता दिया, बहुत ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है। बस समीकरण बनाना है, समीकरण आपका काम करिए, क्वेश्चन को एक बार में मत पढ़िए, थोड़ा थोड़ा पढ़ करके क्वेश्चन का इक्वेशन बना दीजिए और आसानी से सॉल्व हो जाएगा। 2 चर मान के कर सकते हैं, 2 चर मानेंगे, फिर एक लास्ट में जाकर एक चर में चेंज करना, हाँ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको चेंज करना पड़ेगा। फिर एक्स का मान निकाल कर या वाई का मान निकाल कर रखेंगे तो एक चर में चेंज हो जाएगा, फिर उसका गुणनखंड कर देंगे आप। तो कुल मिलाकर इस क्लास में या इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4, 5वां और 6वां को कंप्लीट किया है। जो बचे हुए क्वेश्चन है उसे नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।